नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल एवियन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर में आज क्लीन एयर ग्रीन एयर के स्लोगन को लेकर के नैतिक सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत मैराथन दौड़ का कार्यक्रम हुआ, जिसको युवा सांसद अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के रितेश पांडे ने विराट जन समर्थन प्राप्त करते हुए कई हजार युवक युवतियों के साथ, बालक बालिकाओं के साथ, वृद्ध और बच्चों के साथ सड़क पर दौड़ लगाते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया और इस मैराथन दौड़ को सफल बनाया। 11 किलोमीटर लंबे मैराथन दौड़ में आज युवाओं ने अपने ताकत का एहसास कराते हुए, बालिकाओं ने अपने जज्बा और जोश का एहसास कराते हुए क्लीन एयर ग्रीन एयर के स्लोगन के नारे को बुलंद करते हुए नजर आए। जनपद मुख्यालय पर आज प्रातःकालीन सड़कों पर युवाओं का जोश दिखाई दे रहा था। आज जनपद मुख्यालय के सड़कों पर बालिकाओं का जोश दिखाई दे रहा था। यहां तक कि बच्चों ने जिस तरह से अपने जज्बा का, जोश का और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए लोगों के दांत खट्टे करने का काम किया, क्योंकि 11 किलोमीटर और कुछ ही मिनट में अचीव करके उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उन आंकड़ों को फेल करने का काम किया जो आंकड़े अक्सर बड़े स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आज रितेश पांडे सांसद काफी भाव विभोर नजर आए, काफी खुश नजर आए और उन्होंने ताली बजा करके लक्ष्य प्राप्त कर चुके उन धावकों का स्वागत किया और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनपद मुख्यालय के पटेल नगर तिराहे पर आज इस कार्यक्रम का समापन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरण में नतमस्तक होते हुए सांसद और मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा मौजूद रहे और उन्होंने जितने धावक वहां पर इकट्ठा थे सबका स्वागत किया। स्वागत के क्रम में एक भव्य मंच पर स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, जहां आए हुए अतिथियों का स्वागत हो रहा। वहीं दूसरी तरफ इस मैराथन में अचीवमेंट हासिल कर चुके और जीत चुके, जो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान हासिल किए थे, उनको पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार करने के साथ साथ उनके लिए 2 शब्द बोलते हुए उनके जोश को बढ़ाने का, उनके उत्साह को बढ़ाने का काम किया गया। पुरस्कार देने के लिए और सम्मानित करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। अंबेडकर नगर जनपद के लगभग 5 विधानसभाओं से लोगों की शिरकत देखी गई, क्योंकि रितेश पांडे द्वारा 5 विधानसभाओं में पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए एक बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा था और आज उसका समापन तो लगभग 5 विधानसभाओं से लोगों की शिरकत देखी गई और सभी लोग मैराथन में शामिल बालक बालिका, बच्चे और वृद्ध का स्वागत करते हुए नजर आए। 31,000 रुपए जहां नगद पुरस्कार प्रथम स्थान पाने वाले को दिया गया, वहीं दूसरी तरफ द्वितीय स्थान पाने वाले को सोलर लाइट के अलावा तृतीय स्थान वाले को साइकिल भेंट किया गया। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार भी लोगों को प्रदान किया गया। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि विशाल जनसैलाब उमड़ चुका है, एक विराट जन समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के युवा सांसद रितेश पांडे का चिंता देखते बनता था और उन्होंने अपील किया कि जिस तरह से अंबेडकर नगर के लोग पर्यावरण प्रदूषण के इस मुहिम, इस मिशन में उनका साथ दे रहे, कहीं न कहीं यह संदेश पूरे विश्व पटल पर जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं एवियन न्यूज प्लस से बात करते हुए रितेश पांडे। आज यह कार्यक्रम करने के बाद आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो मेरा मुख्य संदेश है कि हमारे पास एक ही पृथ्वी है। दुनिया में हमारा कोई दूसरा घर नहीं है। दुनिया का यूनिवर्स में हमारा कोई दूसरा घर नहीं है। एक ही हमारी प्लैनेट है जो पृथ्वी है, और इसको सुरक्षित रखना हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए मानव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा दोहन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस पृथ्वी का अपने लाभ के लिए करते हैं। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये दोनों मुद्दे जो है हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हम लोग देखने का कार्य करते हैं। इस बार बारिश भी जो है देर से हुई,
और अब पराली जलाने की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि अंबेडकर नगर जैसे ग्रामीण इलाके में PM 2.5 का लेवल 600 से अधिक पहुंचने का कार्य करता है और नॉर्मल जो माना जाता है अच्छी शुद्ध हवा मानी जाती है उसमें PM 2.5 का लेवल 70 से नीचे होना चाहिए। तो हमारे जो बच्चे हैं आज दमा की चीज़ें, दमा जैसी बीमारियां, लंग की तमाम फेफड़े की बीमारियां ये आम इसलिए होती चली जा रही हैं कि ये PM 2.5 PM 10 जैसे कण लोगों के फेफड़ों के जरिए जा कर के हमारे खून में भी जाने का कार्य करते हैं और ये एक बड़ा हेल्थ हैज़र्ड बन करके सामने आ रहा है। तो हमारा जो जागरूकता अभियान है वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में नौजवान बच्चों के जरिए और बच्चियों के जरिए एक दौड़ के माध्यम से हम फैलाने का कार्य करते हैं। लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र मिला करके 5000 बच्चे इस दौड़ में प्रतिभाग करते हैं और ये 10 दिन तक ये दौड़ चलती है। इसमें लगभग 1000 सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे कार्यकर्ता मिलजुल करके जिम्मेदारी लेकर के कार्य करते हैं और यहाँ के लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसमें योगदान देने का कार्य करती हैं। ये एक सामूहिक लेवल पे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो जायज़ सी बात है इसका जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है वो दूर दूर तक जाने का कार्य करती है। इसी के साथ साथ हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जा कर के मैं स्वयं प्रेजेंटेशन करता हूँ, वायु प्रदूषण के बारे में बच्चों को बताता हूँ। मुझे यहाँ पे भानुमती स्मारक में जाने का अवसर मिला, लादपुर में जाने का अवसर मिला और वहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चों को उस पर भी जागरूकता हमने देने का कार्य किया। मेरा मानना है कि इन 4 साल से ये जो दौड़ें हो रही हैं हमारे नौजवानों के बीच में इसकी जागरूकता ज़्यादा फैली है और वो अपने घर जा कर के अपने माँ बाप को भी प्रेरित करते हैं इसको कम जलाने के लिए। अब सरकारों का और उसके साथ साथ जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उनका भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नए नए तकनीक निकाल के लेकर के आएँ और हमारे और सरकारों का कार्य ये बनता है कि वो हमारे किसानों को सब्सिडीज़ दे करके ये यंत्र या उनको मशरूम की खेती या पैकेजिंग आदि चीज़ों में पराली का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांसद जी, ये मैराथन दौड़ में हमने देखा कि पर्यावरण का आपने अलग ज़रूर जगाने की कोशिश किया है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, लेकिन एक दूसरा फैक्टर मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट के प्रति आपके मैराथन के बाद एक झुकाव देखा जा रहा है कि 11 वर्ष की बच्ची 11 किलोमीटर दौड़ लगाने का जज्बा उसके अंदर पैदा करना ये आप ही संभव कर पाते हैं और ऐसे ढेर सारी बालिकाओं को आज आपने सम्मानित किया है। जी देखिए, जागरूकता अभियान जिस तेज़ी से बच्चे फैला सकते हैं या नौजवान युवक फैला सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही अपनी जिम्मेदारी समझती है और दौड़ एक माध्यम होता है उनको इन जागरूकता अभियानों में पूरे उत्साह के साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा 11 साल की बच्ची दौड़ी 11 किलोमीटर, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए जो टाइमिंग्स जिन बच्चों ने 11 किलोमीटर की है वो 22.48 सेकेंड है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। हमारे क्षेत्र में 22 मिनट में 11 किलोमीटर, 22 से 25 मिनट में 11 किलोमीटर पूरा करने वाले करीब 10 बच्चे ऐसे निकल करके आए हैं जिनको सिर्फ शौक़ है दौड़ने का। वो गांव में, देहात में नंगे पैर दौड़ने का कार्य करते हैं और नंगे पैर दौड़ करके अपनी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे पुलिस के लिए चाहे आर्मी के लिए। जब हम शहर के लेवल पे इन चीज़ों को लेकर के आते हैं, जब बाज़ारों के बीच में वो इतनी फास्ट दौड़ लगाते हैं तो उनकी भी चर्चा होती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनका नाम लोग जानते हैं, पेपर में निकलता है और उससे भी उनको बल मिलता है आगे और तैयारी करने का। तो निश्चित रूप से पर्यावरण का प्रचार करने के साथ साथ ये युवा को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अपनी प्रतिस्पर्धा करके अपने टैलेंट को हाईएस्ट लेवल तक ले जाने का कार्य करें। हम लोग 31,000 रुपये का पुरस्कार भी देते हैं, बालक वर्ग को भी, बालिका वर्ग को भी, और उससे भी काफ़ी प्रोत्साहन बच्चों को मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 5,000 बच्चे हर साल दौड़ते हैं, इनमें से आप देखेंगे कि लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप लोगों के सहयोग से हर साल चलता रहेगा और बच्चों को तमाम मौके मिलते रहेंगे। पूरे शहर को एकजुट होकर के ऐसे प्रतियोगिता में भाग। प्रथम स्थान पाने के बाद बालिका आह्लादित नजर आई, उसके अंदर जोश दिखाई दिया। अपने कोच के साथ वह एवियन न्यूज प्लस से बात करते हुए क्या कुछ कसीदे बुन रही है रितेश पांडे सांसद जी के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि पाल है। मैं अभ्युदय डिफेंस एकेडमी में तैयारी करती हूँ। इस रेस में आपका कौन सा स्थान रहा? सर मेरा स्थान प्रथम है और मैं 31,000 जीती हूँ इस बार। ये जो रेस हो रहा है आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं, कितना जरूरी है? सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण के लिए बहुत ज़रूरी है।
यस सर। आप फर्स्ट प्राइज पाई हैं, तो पहला स्थान पाने के लिए आपने क्या कुछ तैयारी किया था? यस सर, किए थे। क्या तैयारी किया था, कैसे हार्ड वर्क, इतना 11 किलोमीटर का आपने कितने देर में अचीव किया? यस सर, मैं 1500 मीटर की धाविका हूँ। मैं लॉन्ग नहीं करती हूँ। मेरे सर लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार सिंह है, यही हमें परीक्षण कराते हैं। आज रितेश जी, सांसद जी, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप बालिका होकर के और इतना लंबा सफ़र आपने तय किया और पहला स्थान पाया, आप बालिकाओं को, लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं यही मैसेज देती हूँ कि मेरे लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार सिंह है, इनके पास आएँ, मेरे जैसे सब लोग बनेंगे, हमसे अच्छा भी कर सकती हैं, क्योंकि मेरे लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश हैं बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी सबको शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग बहुत आपने प्रथम स्थान पाया, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ढेर सारी एवीएन न्यूज़ प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से आपको और आपके कोच को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये बालिका आज पहला स्थान पाई है, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मैं सांसद रितेश पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे नवयुवक, नौजवान ऊर्जा का सांसद जो अम्बेडकर नगर का भाग्य है, और ये हजारों ग्रामीण अंचल के बच्चे और बच्चियां एक प्लेटफॉर्म पाते हैं इनके वजह से, ये मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और देश को ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मैंने देखा कि खुद स्पोर्टमैन है, ये सुबह में रनिंग करना, फुटबॉल खेलना, तो जो स्पोर्टमैन होगा तो निश्चित रूप से यहाँ को जो है वो अच्छा करेगा। हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे बच्चियों को एकाएक अम्बेडकर नगर के इस पटल पर लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक एकेडमी खोल रखा है इस नज़रिए की जो बच्चे बाहर जा कर के पैसे के वजह से कुछ नहीं कर पाते, मैं उनके लिए खोला हूँ। जैसे जो फर्स्ट शशि पाल आई है, बनकटवा की एक दारू की भट्टी वहाँ चलती है उस गाँव में, वहाँ से मैंने इसको उठाया, इसको मैंने गोद लिया, इसका किट प्रोवाइड, इसको जूता प्रोवाइड, इसका नाश्ता देना, ये मैं करता हूँ। मेरा 5th पोजीशन वाली जो लड़की कुमकुम पाल आई, वो 8वीं में पढ़ती है, उसको भी मैंने गोद लिया, अडॉप्ट किया, उसका पूरा खर्चा मैं देता हूँ। और इन बच्चियों को एक ऊंची उड़ान में ले जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ओलंपिक आने वाले टाइम में खेले अम्बेडकर नगर रोशन हो। इसमें आप लोग की मदद की ज़रूरत है, आज ये सांसद साहब की मदद की ज़रूरत है कि अम्बेडकर नगर एकाएक भारत के मानचित्र पर उछाल मारे। स्पोर्ट क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच पर ले आकर के और आप इस तरह से प्रमोट करते हैं, आपको एवीएन न्यूज़ प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए क्लीन एयर ग्रीन एयर के स्लोगन को लेकर के मैराथन के इस कार्यक्रम में जनपद अम्बेडकर नगर के तमाम संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे, तमाम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई शख्सियत मौजूद रही, तमाम उच्च अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। एनटीपीसी और अल्ट्राटेक ने एक बड़ा सहयोग देते हुए पर्यावरण प्रदूषण के इस मिशन, इस मुहिम में सुर से सुर मिलाते सांसद रितेश पांडे के लिए दिखाई दिया। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर जिस तरह से एक सकारात्मक सोच लेकर के, विकास से लेकर के सामाजिक उत्थान और इन सारे दिशाओं में सांसद रितेश पांडे का उत्साह देखा जा रहा है, प्रयास देखा जा रहा है, इसकी भूर भूर प्रशंसा करते हुए जनपद अंबेडकर नगर के लोग नजर आए। एवीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।